हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूं आपके सामने विज्ञान के एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ बच्चों, आपको जैसा कि पता है अध्ययन क्लासेस आपको ऑनलाइन टेस्ट लेता है और टेस्ट में आपको बहुत सारे सवाल दिया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। तो आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से एक यहाँ पे लिंक है, उस लिंक पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसका सॉल्यूशन और ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है वो समझाया जाएगा। जो भी बच्चे नहीं दे पाते हैं वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। अध्ययन क्लासेस लाया है बिहार बोर्ड के विज्ञान संकाय के बच्चे के लिए ऑनलाइन टेस्ट, ठीक, जिसमें मिलता है सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधाएं। तो लिंक दिख रहा व्हाट्सएप पे, इसी तरह से मैसेज भेजा जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करिएगा। तो लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस तरह का आपको जो है एक स्क्रीन खुलेगा, ठीक। यहाँ साइन इन के लिए आपको बताएगा, यहाँ पे साइन इन के लिए बताएगा। तो साइन इन में जो है हम लोग यहाँ पे कोई अकाउंट नंबर डालेंगे। चलिए पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जाएगा। ये आपके सामने आ गया स्क्रीन। इसी तरह का आपको यहाँ पे कुछ भरना है। तो जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, कोई नाम सही डालिएगा, इंफॉर्मेशन गलत नहीं डाल सकते, इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। तो नाम ABC, फादर नेम मान लेते हैं किसी का जो भी हो, तो PQR। यहाँ से हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका हम लोग यहाँ टिक लगा देंगे। 12th में तो 12th लगा देंगे, 11th में तो 11th लगा देंगे। क्या आप अध्ययन क्लासेस के छात्र छात्राएं हैं? यदि हैं तो हाँ में लगाइएगा, अगर नहीं है बाहर वाले भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम दे सकते हैं। जो भी बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं और इस साल वो एग्जाम देंगे 2026 में, उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी तो वो यस कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद देखिए आपके सामने सवाल आ जाएगा, ठीक है। सवाल क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अगर CBSE होगा तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में डाल दिया जाएगा, झारखंड बोर्ड के लिए इंग्लिश में डाल दिया जाएगा, बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में। तो कौन से होते हैं? तो अनुप्रस्थ, ठीक। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सी फील्ड होती है? तो केवल विद्युत, केवल चुंबकीय, दोनों। तो ऑप्शन क्या होगा? दोनों। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए आंसर क्या होगा? दोनों। प्रकाश किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, यांत्रिक का, अस्थायी तरंग का? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग में 7 प्रकार है, 7 प्रकार है। गामा है, एक्स है, UV है, दृश्य प्रकाश जिसको विजिबल लाइट कहते हैं, इंफ्रारेड है, उसके बाद माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ठीक। जिसमें सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश के चाल के समान होती है। जो मीडियम हो प्रकाश के चाल के समान होती है। 3 × 10⁶ नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा हुआ है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है, तो अच्छा सवाल है, इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। तो E × B के समांतर। अगला, विस्थापन धारा का मात्रक है। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विस्थापन हो, प्रेरित विद्युत धारा हो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट हो, या आपका ED करंट हो, भंवर धारा हो, कोई भी धारा हो, ऐसा रिफाइंड धारा उसमें नहीं लगा लीजिएगा, ठीक है ना। जल धारा ये सब में ना लगा लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? चंद्रशेखर आजाद, जगदीश चंद्र बोस, हर्ष, मार्कोट। देखिए इनका जगदीश चंद्र बोस का नाम आता है, हर्ष का नाम आता है, मार्कोनी का नाम आता है। चंद्रशेखर आजाद विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं है, वो आजादी में, ठीक है ना, वो आजादी में। सुभाष चंद्र बोस लगा दीजिए टिक, ठीक है ना। किनका नाम आता है उसमें? सुभाष चंद्र बोस नहीं, जगदीश चंद्र बोस। तो किनका नाम नहीं आता है? तो चंद्रशेखर आजाद। अगला, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, पीला प्रकाश, माइक्रोतरंग। आपको पता जो आता फिल्टर, वाटर फिल्टर,
यूवी आरओ फिल्टर, यूवी आरओ फिल्टर, तो आपको पता कि यूवी ही क्या है, पराबैंगनी विकिरण, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, पराबैंगनी नहीं। दृश्य प्रकाश ऐसे है दूर संचार, मगर वो दूसरे इसमें। एक्स किरण, माइक्रो, तो ये वाला ऑप्शन कौन होगा, माइक्रो। माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम, नहीं माइक्रो ऊपर है रेडियो नीचे है, तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति कम नहीं ज्यादा, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य लगभग होता है, तो 10 पे पावर -10 एंगस्ट्रम। देखिए कंफ्यूज करने वाला, यहाँ -10 लिख के फिर एंगस्ट्रम लिख दिया, नहीं वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, 1 एंगस्ट्रम, 10 पे पावर -10 मीटर। अगला, सबसे अधिक आवृत्ति होती है, ये वाई किरण नहीं है, जिसमें बच्चा लोग नहीं, वाई किरण, एक्स किरण, ऐसा नहीं है, ये है गामा किरण। तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरण की। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग, आपको पता विबग्योर में 7 रंग है, सातों को आप बताइए, वी से क्या होता, आई से क्या होता, बी से क्या होता, कमेंट में आप लिख सकते हैं। लाल, पीला, नीला, तो देखिए लाल सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, और तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में सबसे कम पहले, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, तो आपका आएगा कौन, नीला, लाल, पीला, नहीं ये भी नहीं, पीला, लाल, नीला, ये भी नहीं, नीला, पीला, लाल, तो आंसर कौन होगा, नीला, पीला, लाल। और नहीं लग पाए सही से बच्चा लोग से, तो बच्चे हो जाता है लाल, पीला, नीला, ठीक है। चलिए आगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, तो नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में वो गमन करता। विद्युत चुंबकीय तरंग क्षेत्र एक दूसरे के प्रति कौन सा कोण बनाते हैं, 90 डिग्री। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, तो इसमें टिक नहीं लगाता, यहाँ देखिए। चलिए अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के 90 डिग्री। अगला, माइक्रोवेव का उपयोग कहाँ किया जाता है, रडार में, एक्सरे में, ताप चित्रण में और चिकित्सा में। तो रडार में, रडार का पूरा फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग। परावैंगनी किरणों का स्रोत क्या है, सूर्य है, चांद है, धरती है, जल है। सूरज पता, विटामिन डी हम लोग लेने जाते हैं धूप की रोशनी में, वहां जो है वो वायलेट है, और अल्ट्रा वायलेट का भी कुछ है, ज्यादा लेंगे तो फिर हमारी सूरज की किरणें जो है हमको नुकसान भी कर सकती है। जब ग्रहण लगता है तो ओजोन परत जो है वो हट जाता है, तो उस वजह से उस वक्त धूप में निकलना हानिकारक होता है, इसी पराबैंगनी विकिरण की वजह से। अगला, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य होती है सबसे बड़ी, सबसे छोटी, मध्यम और समान, तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली अगर है तो रेडियो तरंग। अगला, गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है सबसे छोटी, जिसकी आवृत्ति कम उसका तरंगदैर्घ्य, कमेंट में लिखे। एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है, चिकित्सा में, संचार में, टीवी में, रडार में, तो चिकित्सा में। तो यहाँ तक आज हम लोग किया है, अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका पूरा अगला पार्ट होगा। एक आप लोग के लिए सवाल है, एक्स किरणें किसकी खोज से संबंधित है, मतलब एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है, रोंटगेन, बोहर, न्यूटन और हर्शेल, कमेंट में जरूर लिखेंगे। और अभी जो है वो बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं उनकी मदद आप लोग करिए, उनके बोर्ड की तैयारी के लिए आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, उन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, जिससे वो टेस्ट भी दे सके और उनकी जो भी परेशानी हम लोग दूर कर सके। तब तक के लिए अलविदा।